हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा द्वितीय की हिंदी रिमझिम का पाठ 4 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। तो इस पाठ में हवा और सूरज ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है कि अधिक बलवान कौन है। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 4 अधिक बलवान कौन। इसका अर्थ होता है कि ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। बहस का अर्थ होता है झगड़ा या मतभेद। तो दोनों का आपस में मतभेद होने लगा। हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। बलवान का अर्थ होता है शक्तिशाली। तो हवा सूरज से कहने लगी कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तो सूरज भी हवा से कहने लगा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, मुझ में भी तो तुमसे ज़्यादा शक्ति है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा को एक आदमी दिखा और बोलने लगी कि इस तरह से हमारा आपस में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा का अर्थ होता है मुनाफा, कि हमारा आपसी बहस का कोई मुनाफा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो जो ये आदमी आ रहा है, जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा शक्तिशाली है, बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो सूरज हवा की बात को मान गया और कहने लगा कि अब तुम अपनी ताकत दिखा लो। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। तो हवा ने भी अपनी ताकत दिखानी आरंभ कर दी। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। तो जैसे ही हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, तो वैसे ही आदमी की टोपी उड़ गई। लेकिन जो उसने कोट पहना हुआ था उसको वह कसकर पकड़ने लगा और अपने शरीर से लपेटने लगा, और जल्दी जल्दी ही कोट के बटन उसने बंद कर दिए और उसको कसकर पकड़े रहा। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी, तो हवा जोर जोर से बहने लगी थी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। तो जैसे ही हवा का बहाव तेजी से बढ़ने लगा, तो आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। लेकिन जो उसने कोट पहना हुआ था वो तो उसके शरीर पे ही रहा। अब हवा थक गई थी, तो हवा अपनी तेजी से बहते बहते थक चुकी थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। तो अब सूरज भी बोलने लगा कि हवा तुमने तो अपनी ताकत दिखा दी है, अब तुम मेरी ताकत देखो। तो सूरज तपने लगा, अपनी गर्मी को बढ़ाने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। तो जैसे ही सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ाई, तो आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी, आदमी ने कोट उतार दिया। तो जैसे जैसे सूरज जोरों से तपने लगा, तो आदमी को बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा और उसने अपना कोट उतार के उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो सूरज ने हवा से कहा कि देखो, अब तो तुमने मेरी ताकत देख ली है, मैंने तो इस आदमी का कोट उतरवा दिया है। तो हवा सूरज को प्रणाम करके कहने लगी कि मैंने तो तुम्हारी ताकत देख ली है और मैं मान गया हूँ कि तुम अधिक शक्तिशाली हो। तो इस तरह से सूरज और हवा की जो बहस थी, जो झगड़ा था, वो खत्म हो गया और हवा मान गई कि सूरज ही अधिक
शक्तिशाली है, बलवान है। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। पहला इसमें है हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? तो हवा को ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि वह बहुत तेज़ी से बहती है और वह पेड़ पौधों और चीज़ों को भी उड़ा देती है। तो इसलिए उसको लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो यदि हवा इतने ज़ोर से बहती कि आदमी के कोट के बटन टूट जाते और उसका कोट हवा में उड़ जाता, तो आदमी का कोट उतर जाता। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ, पंखे या एसी के पास बैठती हूँ, खूब सारा पानी पीती हूँ और ठंडी चीज़ें खाती हूँ। किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पहला इसमें है सूरज या हवा। तो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी गर्मी हवा की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा यहाँ पे है हाथी या शेर। तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि शेर से जंगल के सभी जंगली जानवर डरते हैं और वह जंगल का राजा होता है। गर्मी या सर्दी। तो मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है क्योंकि सर्दी से बचने के लिए तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन अधिक गर्मी तो सहन नहीं हो पाती है। ताकत की बात का। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने वेग को बढ़ा दिया, अपनी गति को बढ़ा लिया। खा। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को, अपनी तपन को बढ़ा दिया। गा इसमें है ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पहला इसमें है पानी। तो पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने बहाव को बढ़ा देगा। दूसरा इसमें है बादल। बादल जोर जोर से गिड़गिड़ाएगा। पहाड़ फटना शुरू कर देगा। सर्दी ठंड को बढ़ा देगी। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। तो यदि हवा ऐसा कहती कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा, तो इस कहानी में हवा जीत जाती क्योंकि हवा अपने तीव्र वेग से तंबू को उखाड़ लेती। शब्दों का खेल। ताज महल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इस तरह 8 शब्द ढूंढो। तो यहाँ पे लिखा है कमल ककड़ी। तो इसमें भी हमें 8 शब्द ढूंढने हैं। तो हम इसमें ढूंढ सकते हैं कम, कलम, कमल, मकड़ी, लकड़ी, ककड़ी, कल और लक। एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? तो यहाँ पे पहला शब्द है अधिक। तो अधिक की जगह हम दूसरा शब्द ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर की जगह हम तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा की जगह हम मुनाफा का इस्तेमाल कर सकते हैं। झगड़ा की जगह हम लड़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार की जगह हम प्रणाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी की जगह हम ठंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।